सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चौहान्स एम्पायर में। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह 11:30 बजे शुरू हो रहा है और इस वक्त मैं अपने बीएड कॉलेज में हूँ, जहाँ से मैं बीएड कर रहा हूँ। सो ये जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, ये रास्ता हमारे कॉलेज के ग्राउंड की तरफ जाता है। और अभी मैं ग्राउंड क्यों जा रहा हूँ, वो उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि अभी हमारे कॉलेज में शॉर्ट ब्रेक चल रही है, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमारी शॉर्ट ब्रेक होती है। और शॉर्ट ब्रेक के बाद जो है हमारी एक ही क्लास हुई है, और उस क्लास के बाद का ये माहौल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। और यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग जो है चेस खेल रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। चेस दिमाग की गेम और पीछे पता नहीं सचिन भाई और हिमांशु भाई क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए, अभी देखने में ये देखिए, इन्हें बोल कर करना पड़ा कि भाई कैमरे की तरफ देख लो। और यहाँ गर्ल सेक्शन भी अपने अपने काम में व्यस्त है। और उस क्लास के बाद हमारा हुआ है लंच टाइम, और लंच टाइम के बाद हमें एक बात आज पता चली कि आज था हमारी एक किसी टीचर का बर्थडे कॉलेज में, और वो बर्थडे हमारी बीएड की क्लास में सेलिब्रेट किया गया। हमें भी बाद में पता चला कि ये आज इस तरह का इवेंट हमारे कॉलेज में होने वाला है। सो पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि ये लोग केक वगैरह ये सब क्या चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो हैप्पी बर्थडे है भाई किसी का। और बर्थडे का केक काटने के बाद नॉर्मली होता क्या है, गाना गाया जाता है। लेकिन हमारे क्लास के लोग ज़्यादातर हिंदी हिंदी बोलने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो बर्थडे वाला गाना आज इंग्लिश में ना होकर हिंदी में गाना गा रहे थे। वो मैं कॉपीराइट इशू की वजह से आपको वो गाना सुना नहीं पाया, क्योंकि अगर कोई खुद से भी गाना गाता है, अगर किसी का कंपोज किया हुआ गाना, तो आप उस पर भी यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम मार देता है। सो मैं आपको गाना नहीं सुना सकता। और ये देखिए, यहाँ पर ये केक के साथ होली खेलने की प्लानिंग हो रही थी, मैंने टाइम से रोक दिया, अदरवाइज यहाँ कुछ भी हो सकता था। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हमारी हुई माइक्रो टीचिंग की क्लास, जिसमें मैं कुछ भी शूट कर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द टीचर्स। सो बहरहाल हमारी कॉलेज की छुट्टी अब हो गई है, और यहाँ कुछ लोग कैमरे में आने से डर रहे हैं। इसका रीज़न मुझे पता नहीं क्यों लोगों को इतना डर लगता है कैमरे में आने से, क्यों शर्माती है, स्पेशली गर्ल्स पता नहीं क्यों इतना शर्माती है कैमरे में आने से, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और सभी यहाँ पर नीचे नीचे जो जितनी भी सवारियाँ खड़ी है ना, ये सारे मलियाना, विकास नगर और पंथाघाटी की तरफ जाने वाली बस का वेट कर रही है। और ये देखिए हमारे यहाँ जॉनी भाई, इनका रियल नेम हिमांशु है, और ये बड़े ही निडर स्वभाव के आदमी है, ये कैमरे में आने से बिल्कुल नहीं डरते। और हम भी ऊपर की तरफ अपनी बस के लिए खड़े हो गए। जो भी यहाँ से गाड़ी गुजरती मैं उसे बस मान कर चल जाता, मैं उसे बस मान लेता कि मैंने कहा बस आ गई। जो भी यहाँ से गाड़ी आने की आती, जैसे अभी देख लीजिए, यहाँ से थोड़ी देर में ट्रक क्रॉस होने वाला है। और ये देखिए, मुझे पहली नज़र में लगा था कि ये बस होगी, लेकिन जब नज़दीक आया तो ये एक अशोक लेलैंड का ट्रक था जो ईंटों से भरा पड़ा था। और ये बस है विकास नगर मलियाना की तरफ जाने वाली बस, जो मलियाना और विकास नगर की तरफ जाने के बाद सीधा आईएसबीटी की तरफ भागेगी। और उस तरफ जितनी भी सवारियाँ खड़ी थी, मतलब हमारी क्लासमेट्स लोग, सब इसमें एक एक करके चढ़ गए। मतलब भेड़ बकरियों की तरह रश हो गया इसमें बाद में। आज मेरे लिए राहत की बात ये रही, हर बार जब भी कॉलेज से छुट्टी होती थी, जब भी मैं बस लेता था, वो बस हमेशा संजौली वाली हुआ करती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि आज मुझे 3:30 बजे वाली बस सीधा ढली में उतार के चलेगी, और इस वक्त मैं उसी बस में बैठा हूँ। और भाई मज़ा आ गया, उस दिन तो मेरी किस्मत ही खुल गई, क्या बताए भाई साहब आपको। सो आज मेरा सफ़र जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, और दिनों मेरा सफ़र जो है वो 20-22 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाता था। मतलब शिमला से दिल्ली से ठियोग के लिए वैसे 20-22 किलोमीटर ही लगते थे। सो आज मेरा सफ़र कोई 50 किलोमीटर का रहने वाला है। अब 50 किलोमीटर के सफ़र की वजह ये है कि आज जाना है मुझे शिमला से अपने गांव, यानी कि घुंड। सो वो घुंड क्यों जाना है वो तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा, खुद पता चल जाएगा। और फाइनली 2-2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद
हम पहुंचे अपने प्यारे जान से प्यारे अपने इस घर में। और इस वक्त मैं बैठा हूँ चूल्हे के पास, क्योंकि भाई बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और ये यहाँ पर उस टाइम खाना बन रहा था। खाना खुना कंप्लीट होने के बाद मैं आ गया था सीधा सोने। और बरामदे में यहाँ पर हमने कोई भी ऐसा कोई परमानेंट या कोई भी ऐसा पक्का बल्ब नहीं लगा रखा है, क्योंकि गांव में बिजली की व्यवस्था हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। और मेरे कमरे में भी कोई बिजली की व्यवस्था ठीक हालत में नहीं है। हमने यहाँ पर 2 टेम्परेरी बल्ब लगा रखे जिससे सही लाइट नहीं निकलती। सो बहरहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।